अगर आप अभी इस वक्त घर में अकेले होते और आपको सीने में अजीब सा दर्द महसूस होता, तो क्या आप जानते कि अपनी जान बचाने के लिए अगले 10 सेकंड में क्या करना है? ज़रा एक पल सोचिए। सुबह के 6 बजे हैं, आपका परिवार अभी भी सो रहा है और अचानक आपको कुछ अलग सा लगता है। यह वैसा नाटकीय दर्द नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। यह बहुत हल्का होता है, एक दबाव सा, एक परेशानी जिसे आप नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ एक सच्चाई है जिसके बारे में डॉक्टर खुलकर बात नहीं करते। अकेले दिल का दौरा पड़ने वाले 79% लोग अपनी कहानी कहने के लिए जीवित नहीं बचते। इसलिए नहीं कि दिल ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते थे कि उनके पास सही फैसले लेने के लिए केवल कुछ कीमती मिनट हैं। श्री जोआल 72 साल के ऐसे ही हारे हुए मामलों में से एक थे, जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सीखा जिसने इस आंकड़े को पूरी तरह बदल दिया। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वही बताऊंगा जिसने श्री जोआल की जान बचाई और आपकी भी बचा सकती है। 8 आसान कदम जिन्हें कोई भी याद कर सकता है और अमल कर सकता है, घबराहट में भी, अकेले रहकर भी। इससे भी ज्यादा मैं आपको 3 आदतें बताऊंगा जो आपके इस स्थिति से गुजरने की संभावना को 70% तक कम कर सकती हैं। क्योंकि दिल के दौरे से बचना किस्मत का मामला नहीं है, यह तैयारी का मामला है। नंबर 1, अकेले दिल का दौरा पड़ने की वास्तविकता। हमारे देश के लाखों घरों की खामोशी में एक डर रहता है। यह उस वक्त अकेले होने का डर है जब कुछ अकल्पनीय हो जाए। यह वह ठंडा एहसास है जो सीने में दौड़ता है जब आप सोचते हैं, क्या होगा अगर अभी हो जाए? क्या होगा अगर कोई पास में न हो? सच्चाई कड़वी है और इसे कहना जरूरी है। अकेले दिल का दौरा पड़ने वाले 79% लोग अपनी कहानी कहने के लिए जीवित नहीं बचते। यह कोई ठंडा आंकड़ा नहीं है। ये माता, पिता, दादा, दादी हैं जो आज यहाँ हो सकते थे अगर वे जानते होते कि अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों में क्या करना है। इन आंकड़ों में से हर एक संख्या एक टूटे हुए परिवार, एक अधूरे भविष्य, उन यादों को दर्शाती है जो बनाई ही नहीं जा सकी। श्री जोआल सांतोस 72 साल के जयपुर में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। 3 साल पहले पत्नी की मौत के बाद वे अकेली सुबह की खामोश दिनचर्या के आदी हो गए थे। वे एक मजबूत, गर्वीले इंसान थे जो कभी बच्चों के लिए परेशानी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन एक आम मंगलवार को सुबह 6:30 बजे जब वे अपनी कॉफी बना रहे थे, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। सीने में एक अजीब सा दबाव। यह दर्द नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिल को हाथों से दबा रहा हो। श्री जोआल और उन बाकी 89% लोगों के बीच फर्क किस्मत का नहीं था, तैयारी का था। 3 महीने पहले वे चर्च में प्राथमिक चिकित्सा पर एक व्याख्यान सुन चुके थे। उन्होंने उस जानकारी को जीवन बीमा की तरह संभाल कर रखा था और यही चीज थी जिसने उनकी जान बचाई। जब उनका दिल धड़कते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके दिमाग को हर वह कदम याद आया जो वे सीख चुके थे। आज 2 साल बाद श्री जोआल अपनी कहानी पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक जीत हासिल करने वाले के रूप में सुनाते हैं। उन्होंने पाया कि अकेले दिल के दौरे का सामना करना मौत की सजा नहीं है। यह एक चुनौती है जिसे जीता जा सकता है जब आपके पास सही हथियार हों। और इन हथियारों में से पहला यह समझना है कि आज की आपकी डास्ट हारे है। तैयारी कल जिंदगी और मौत के बीच फर्क हो सकती है। नंबर 2, दिल के दौरे के लक्षणों की सच्चाई। टेलीविजन पर दिल के दौरे के बारे में जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। उन नाटकीय दृश्यों को भूल जाइए जहां व्यक्ति चिल्लाता है, सीने को दबाता है और जमीन पर गिर जाता है। वास्तविकता बहुत अधिक सूक्ष्म, बहुत अधिक धोखेबाज है और इसीलिए बहुत अधिक खतरनाक है। डोना मारिया 65 साल की दोपहर का खाना बना रही थीं जब उन्हें जी मिचलाना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि नाश्ते में कुछ गलत खा लिया होगा। पेट में परेशानी बढ़ी, एक जलन का एहसास हुआ जो सीने तक पहुंच गया। वे दवाई की दुकान गईं, एंटासिड खरीदा और घर वापस आकर सोचा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। 3 घंटे बाद वे अस्पताल में थीं और पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दिल के दौरे के वास्तविक लक्षणों की त्रासदी यह है
कि वे छुप जाते हैं। वे आम रोजमर्रा की चीजों के भेष में आते हैं जिन्हें हम आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। सीने में वह दबाव जिसे आप चिंता समझ लेते हैं, वह थकान जिसे आप उम्र का असर मान लेते हैं, हाथ का वह दर्द जो आपको गलत मुद्रा लगता है, वह जी मिचलाना जो लगता है कुछ गलत खाने से हुआ है। दिल का दौरा चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है। श्री कार्लोस 70 साल के रिटायर्ड व्यक्ति को शनिवार की सुबह अकल्पनीय थकान महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पूरे दिन सीमेंट के बोरे ढोए हों, लेकिन उन्होंने केवल नहाया और कपड़े पहने थे। थकान के साथ सीने में हल्का दबाव आया, जैसे कोई उन पर बैठा हो। चूंकि छुट्टी का दिन था, उन्होंने सोचा कि आराम करेंगे और देखेंगे कि सोमवार को कैसा लगता है। यह वह फैसला था जिसने उनकी जान लगभग ले ली थी। इन संकेतों को पहचानने और नजरअंदाज करने के बीच का अंतर दर्द की तीव्रता में नहीं है, यह समझदारी में है कि आपका शरीर खतरे में होने पर एक खास भाषा बोलता है। हर लक्षण आम परेशानी के भेष में मदद की पुकार है, और जब आप इस भाषा का अनुवाद करना सीख जाते हैं तो आपको वे कीमती मिनट मिल जाते हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। स्पष्ट को नकारने में बर्बाद किया गया समय वह समय है जो आपके दिल के पास देने के लिए नहीं है। नंबर 3, जोखिम कारक और उनके प्रभाव। कुछ दिन होते हैं जब आप उठते हैं और आईने में देखते हैं और वहां सच्चाई होती है। आप अब वह 30 साल का व्यक्ति नहीं है जो खुद को अमर समझता था। डायबिटीज जो चुपचाप आई, हाई ब्लड प्रेशर जो अचानक पता चला, कोलेस्ट्रॉल जो बिना आगाह किए बढ़ गया। हर डायग्नोसिस उस पहेली का एक टुकड़ा है जिसे आप पूरा नहीं करना चाहते। जो सबसे ज्यादा दुखता है वह रिपोर्ट के आंकड़े नहीं हैं, यह एहसास है कि आपका अपना शरीर एक अजनबी बन गया है। वह दिल जो दशकों से वफादारी से धड़कता रहा, अब उसे विशेष देखभाल चाहिए। वे धमनियां जो आपके शरीर के हर कोशिके तक जिंदगी पहुंचाती थीं, अब चर्बी और चीनी के भेष में खतरे ले जाती हैं। जो अकेले रहते हैं उनके लिए ये कारक और भी डरावने हो जाते हैं। केवल डायबिटीज होना नहीं है, डायबिटीज होना और अकेले होना है जब शुगर गिरे। केवल हाई ब्लड प्रेशर होना नहीं है, यह जानना है कि अगर यह किसी खामोश रात में बहुत बढ़ जाए तो शायद मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अकेलापन हर जोखिम कारक को एक टिकटिक बम में बदल देता है। श्री जोसे को पता चला कि एक नियमित जांच में इनमें से 3 कारक हैं: हाई ब्लड प्रेशर, शुरुआती डायबिटीज और ऊंचा कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर ने जोखिम समझाए, दवाएं दीं, सलाह दी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं समझाया कि हर सुबह यह जानकर उठना कैसा होता है कि आपका दिल एक बारूदी खेत है। किसी ने नहीं कहा कि अकेले दवा लेना, अकेले निगरानी करना, अकेले अपना ख्याल रखना कैसा होता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप जोखिम में हैं, तो जो लकवा लगता है वह वास्तविक है। यह उस चीज के सामने असहायता का एहसास है जिसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। आप सभी कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जोखिम के अस्तित्व को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर यह वास्तविकता बन जाए तो उसे हराने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आपका चिकित्सा इतिहास आपका भविष्य तय नहीं करता, आपकी तैयारी करती है। नंबर 4, दिल के दौरे के 5 मुख्य संकेत। कल्पना कीजिए कि आपका दिल आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे केवल 5 शब्द आते हैं। इनमें से हर एक मदद की एक बेताब गुहार है, एक दबी हुई चीख जिसे बहुत देर होने से पहले समझना जरूरी है। पहला शब्द है दबाव। यह कोई तेज दर्द नहीं है जो चाकू की तरह काटे। यह सीने के बीच में एक निरंतर दबाव है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके दिल को धीरे धीरे बढ़ती ताकत से दबा रहा हो। डोना रोजा ने बताया था जैसे किसी ने उनके सीने पर 10 किलो का वजन रखा हो और वे उसे हटा नहीं सकती। दूसरा शब्द है फैलाव। दर्द सीने में बंद नहीं रहता, यह यात्रा करता है। बाएं हाथ में बिजली की तरह उतरता है, जबड़े तक जाता है जैसे दांत का दर्द जो कभी ठीक नहीं होता, पीठ में जाता है जैसे कंधों के बीच चाकू का घाव। श्री एंटोनियो को लगा था कि गलत तरीके से सोए हैं। जब हाथ में अजीब दर्द महसूस हुआ, तब समझा कि क्या हो रहा है
जब आधे घंटे बाद सीने में दबाव आया। तीसरा शब्द है थकान, लेकिन यह कोई भी थकान नहीं है। यह अचानक अकल्पनीय कमजोरी है, जैसे किसी ने एक सेकंड में आपकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। आप ठीक थे, सामान्य तरीके से चल रहे थे, और अचानक बैठना पड़ता है क्योंकि पैर अब आज्ञा नहीं मानते। यह ऐसा है जैसे आपका पूरा शरीर एक मोबाइल हो जिसकी बैटरी खत्म हो रही हो। चौथा शब्द सांस की तकलीफ और ठंडे पसीने का मिश्रण है। आप फेफड़ों को पूरी तरह नहीं भर सकते, हवा पतली, अपर्याप्त लगती है, और साथ में ठंडा, चिपचिपा पसीना आता है जिसका गर्मी या व्यायाम से कोई लेना देना नहीं। आपका पूरा शरीर एक अजीब ठंडक में भीग जाता है जो अंदर से आती है। पांचवा शब्द है चक्कर के साथ जी मिचलाना। दुनिया धीरे धीरे घूमने लगती है। आपका पेट ऐसे बिगड़ता है जैसे कुछ खराब खाया हो। उल्टी भी हो सकती है, और अक्सर इसे फूड पॉइजनिंग या पाचन की समस्या समझ लिया जाता है। वास्तविक खतरा इन संकेतों में से किसी एक को अलग महसूस करने में नहीं है, इन्हें एक साथ मिलकर महसूस करने में है। जब आपका दिल एक साथ इनमें से 2 या अधिक शब्द बोलता है, तो वह मदद नहीं मांग रहा, वह इसके लिए गिड़गिड़ा रहा है। और हर मिनट जो इस भाषा को समझे बिना गुजरता है, वह 1 मिनट है जो शायद वापस ना आए। नंबर 5, अकेले दिल के दौरे से बचने के 8 कदम। जब श्री जोआल ने सीने में वह अजीब दबाव महसूस किया, तो उनके पास एक विकल्प था, घबरा जाना या उन कदमों का पालन करना जिन्हें उन्होंने याद किया था। उनकी जिंदगी इस फैसले पर निर्भर थी, और अगले मिनटों में उन्होंने जो हर कदम उठाया, वह एक आंकड़ा बनने या एक जीत हासिल करने वाला बनने के बीच का फर्क था। पहला कदम, वे तुरंत बैठ गए, नरम सोफे पर नहीं, बल्कि रसोई की मजबूत कुर्सी पर। जब दिल संघर्ष कर रहा हो, तो ऊर्जा की हर बूंद मायने रखती है। खड़े रहना दिल को दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने पर मजबूर करता है। बैठना एक ऐसे अंग को राहत देना है जो पहले से ही युद्ध में है। दूसरा कदम, उन्होंने एक एस्पिरिन चबाई, पूरी नहीं निगली, धीरे धीरे अच्छी तरह चबाई, दवा को मुंह की झिल्ली से अवशोषित होने दिया। एस्पिरिन धमनियों को फैलाती है, खून के गुजारने को आसान बनाती है। यह एक घुटन भरे कमरे में खिड़की खोलने जैसा है। हर सेकंड मायने रखता है, और मुंह से अवशोषण पेट से 4 गुना तेज होता है। तीसरा कदम, उन्होंने आपातकालीन सेवा को कॉल किया, लेकिन केवल फोन नहीं किया, बिल्कुल स्पष्टता से बोले, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मेरा पता है शांति मार्ग 245, नई दिल्ली अपार्टमेंट 34, मैं अकेला हूं। पूछे जाने से पहले ही यह सब कुछ कह दिया। आपातकाल में हर बर्बाद किया गया शब्द खोया हुआ समय है। चौथा कदम, दरवाजा खुला रखा और इसे आधा खुला बनाए रखने के लिए एक कुर्सी लगाई। सोचा कि अगर बेहोश हो जाएं और रेस्क्यू टीम आ जाए, वे दरवाजा तोड़ने में कीमती समय नहीं गंवाएंगे। बचाव की चाबी अक्सर उन बारीकियों में होती है जिनके बारे में हम पहले से सोचते हैं। पांचवा कदम, कुर्सी में 45 डिग्री के कोण पर झुकर बैठे, पैर दूसरी कुर्सी पर रखकर ऊंचे किए। यह स्थिति दिल में खून की वापसी में मदद करती है और सांस लेने को आसान बनाती है। यह कमजोर पड़ते दिल को अतिरिक्त सहारा देने जैसा है। छठा कदम, बेटे को एक त्वरित संदेश भेजा, 108 आपातकालीन सेवा को बुलाया। हार्ट अटैक, घर पर, 5 शब्द जिन्होंने सब कुछ कह दिया। यह लंबे स्पष्टीकरण या नाटकीय विदाई का समय नहीं था, यह जानकारी देने और ऊर्जा बचाने का समय था। 7वां कदम, सांस को नियंत्रित किया, नाक से धीरे सांस अंदर ली, 3 सेकंड रोकी, मुंह से धीरे छोड़ी। घबराहट में सांस लेना ऑक्सीजन चुराता है, नियंत्रित सांस संरक्षित करती है। 8वां कदम, बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ की 2 अंगुलियों से नब्ज दबाई और हर 2 सेकंड में नियंत्रित तरीके से खांसे। खांसी आंतरिक हृदय मालिश की तरह काम करती है, रक्त संचार को सक्रिय रखने में मदद करती है। श्री जोआल ने जो भी कदम उठाया, वह मौत के खिलाफ एक छोटी जीत थी। जब 14 मिनट बाद रेस्क्यू टीम पहुंची, तो वे होश में, ठीक, जीवित थे। यह चमत्कार नहीं था, यह पद्धति थी।
नंबर 6, दिल के दौरे से बचने की 3 सुनहरी आदतें। सबसे अच्छी लड़ाई वह है जो लड़नी ही ना पड़े। दिल के दौरे के खिलाफ सबसे अच्छी जीत उसे होने से रोकना है, और इसके लिए चमत्कार या कट्टरपंथी बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 आसान आदतों की जरूरत है जो आपके इस खतरे का सामना करने की संभावना को 70% तक कम कर सकती हैं। पहली सुनहरी आदत है दिन में 30 मिनट पैदल चलना। यह मैराथन होने की जरूरत नहीं है, जिम में होने की जरूरत नहीं है, बारिश के दिनों में घर के अंदर भी हो सकता है। डोना एंटोनिया, 74 साल की, केवल घर के गेट तक चलने से शुरुआत की थी। आज 2 साल बाद वे अपना पूरा चक्कर मोहल्ले में बिना थके लगाती हैं। उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि उनका दिल 20 साल छोटी महिला जैसा है। चलना पुरानी घड़ी में चाबी भरने जैसा है। हर कदम के साथ आप अपने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी धमनियों को साफ कर रहे हैं, अपना दबाव कम कर रहे हैं, अपने दिल को कुशलता से काम करना सिखा रहे हैं। यह एक निवेश है जो हर दिन ऊर्जा, स्फूर्ति और लंबी उम्र में वापस मिलता है। दूसरी सुनहरी आदत है नमक को काफी कम करना। यह खाने को बेस्वाद बनाने के बारे में नहीं है, यह अपने स्वाद को खाद्य पदार्थों के वास्तविक स्वाद की खोज के लिए फिर से शिक्षित करने के बारे में है। श्री पेड्रो, 15 साल से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, ने नमक के बजाय जड़ी बूटियों से खाना पकाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि टमाटर का प्राकृतिक मिठास है कि दौनी से मसाला किया गया मांस नमक से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। नमक एक मूक चोर है, भोजन का प्राकृतिक स्वाद चुराता है और बदले में आपका दबाव ऊंचा कर देता है। हर अतिरिक्त चुटकी एक ऐसे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव डालने जैसा है जो पहले से ही 24 घंटे काम कर रहा है। नमक कम करना त्याग नहीं है, यह मुक्ति है। तीसरी सुनहरी आदत है सिगरेट और शराब को पूरी तरह छोड़ना। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। केवल वीकेंड में या बस कॉफी के बाद एक छोटी सी सिगरेट जैसा कुछ नहीं है। यह आग बुझाते समय उस पर पेट्रोल डालने जैसा है। श्री मार्कोस ने 40 साल धूम्रपान किया, 68 साल की उम्र में छोड़ा, जब डॉक्टर ने कहा कि या तो छोड़ना होगा या मरना होगा। आज 75 साल की उम्र में वे बिना थके सीढ़ियां चढ़ते हैं और सांस की तकलीफ के बिना पूरी रात सोते हैं। इन 3 स्तंभों के अलावा निर्धारित दवाएं धार्मिक रूप से लेना और दिल की वार्षिक जांच कराना एक सक्रिय जीवन बीमा की तरह है। यह खर्च नहीं है, यह आपकी लंबी उम्र में निवेश है। श्री मारियो ने इन आदतों का कड़ाई से पालन किया। 82 साल की उम्र में वे अभी भी गाड़ी चलाते हैं, अभी भी बगीचे की देखभाल करते हैं, अभी भी रविवार को पत्नी के साथ नाचते हैं। उनका राज आनुवंशिक किस्मत नहीं था, यह दैनिक अनुशासन था। यह हर दिन उस दिल की देखभाल करने का विकल्प था जो 8 दशकों से भी ज्यादा समय से उनकी देखभाल कर रहा है। नंबर 7, मानसिक तैयारी और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। क्या करना है यह जानने और करने के लिए तैयार होने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यह तैरना कैसे है इसके बारे में पढ़ने और पानी में गिरने पर वास्तव में तैरना जानने के बीच का अंतर है। वह ज्ञान जो केवल दिमाग में रहता है, जब निराशा शरीर को जकड़ लेती है तो बेकार होता है। श्री जोआल इसलिए नहीं बचे कि वे दूसरों से ज्यादा बहादुर या मजबूत थे। वे इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने उन 8 कदमों को ज्ञान से कहीं अधिक गहरी चीज बनाया था। उन्होंने इन्हें अपनी मांसपेशियों की स्मृति, अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया का हिस्सा बनाया था। उन्होंने उन गतिविधियों का मानसिक अभ्यास दर्जनों बार किया था। तैयारी का पहला भाग भौतिक और दृश्य है। एक कागज लीजिए, 8 कदम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखिए, फ्रिज के दरवाजे पर चिपका दीजिए, जहां आप हर दिन देखते हैं। लेकिन यहां मत रुकिए, हर सुबह जोर से पढ़िए जैसे कोई प्रार्थना करता है। इन शब्दों को अपने अवचेतन में जाने दीजिए, अपना हिस्सा बनने दीजिए। दूसरा भाग वास्तविक अभ्यास है। हफ्ते में एक बार, जब आप घर में अकेले हों, स्थिति का अभ्यास करिए। कुर्सी पर बैठिए, बच्चों की एस्पिरिन लेकर चबाइए, फोन उठाकर पूरा पता जोर से बोलिए, शरीर की स्थिति ठीक करिए, नियंत्रित सांस का अभ्यास करिए, नब्ज दबाकर नियंत्रित तरीके से खांसिए।
यह ऐसे करिए जैसे आपकी जान इस पर निर्भर हो, क्योंकि एक दिन हो सकती है। तीसरा भाग भावनात्मक है और शायद सबसे महत्वपूर्ण है। यह अपने साथ एक वास्तविक प्रतिबद्धता करना है। वह किस्म का वादा नहीं जो हम नए साल पर करते हैं और फरवरी में भूल जाते हैं। यह उस किस्म की प्रतिबद्धता है जो आप आईने में देखकर करते हैं और कहते हैं, मैं जीने का हकदार हूं। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, उन सभी सुबहों के लिए यहाँ होने का हकदार हूं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं जिया है। डोना हेलेना, 70 साल की, ने पति को दिल के दौरे से खोने के बाद यह प्रतिबद्धता की। उन्होंने कहा, वे इसलिए मरे क्योंकि नहीं जानते थे कि क्या करना है। मैं इसलिए जीऊंगी कि मैं जानती हूं। और इस वादे को एक पवित्र दिनचर्या बनाया। हर रविवार मास के बाद वे कदमों की समीक्षा करती थीं। हर दिन सोने से पहले मानसिक रूप से कल्पना करती थीं कि कैसे प्रतिक्रिया देंगी। अकेले दिल का दौरा पड़ने का डर या तो लकवा देने वाला हो सकता है या बदलाव लाने वाला। यह आपको लगातार चिंता के साथ जिलाने पर मजबूर कर सकता है या तैयार, आत्मविश्वास से भरपूर, नियंत्रण में जिलाने पर विकल्प आपका है। लेकिन याद रखिए, तैयारी का समय अभी है, जब आप ठीक हैं, जब साफ सोच सकते हैं। जब संकट आएगा तो आपके पास सीखने का समय नहीं होगा, केवल उसके साथ प्रतिक्रिया करने का समय होगा जो आप पहले से जानते हैं। जिंदगी के साथ आपकी प्रतिबद्धता आज शुरू होती है और यह आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपके इतिहास की दिशा बदल सकता है। पता चला है कि दिल के दौरे के सामने अकेले होना मौत की सजा नहीं है। यह एक चुनौती है जिसे जीता जा सकता है जब आपके पास सही औजार हों। श्री जोआल उस मंगलवार की सुबह अकेले थे, लेकिन वे असुरक्षित नहीं थे। उनके पास ज्ञान था, तैयारी थी, हर सेकंड के मायने रखने पर कार्य करने का साहस था, और इसीलिए वे आज जीवित हैं और हमें सिखा सकते हैं कि पीड़ित या जीवित बचने वाले होने के बीच का अंतर हमारी तैयारी में है। अब आप उन 8 कदमों को जानते हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। उन संकेतों को पहचानना जानते हैं जो आपका दिल चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। उन 3 आदतों को जानते हैं जो आपके इससे गुजरने की संभावना को 70% कम कर सकती हैं। लेकिन ज्ञान से कहीं ज्यादा आपके हाथ में कुछ शक्तिशाली है, अपनी नियति पर नियंत्रण। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रिपोर्टों में कितनी चिकित्सा स्थितियां दिखती हैं। जब आप उनका सामना करने के लिए तैयार हों तो आप परिस्थितियों के बंधक नहीं हैं, आप अपने स्वयं के बचाव के नायक हैं। आज ही उन कदमों को फ्रिज पर चिपका दीजिए। हफ्ते में एक बार अभ्यास कीजिए, जैसे आपकी जान इस पर निर्भर हो, क्योंकि शायद एक दिन निर्भर हो। इस जानकारी को अपने साथ एक पवित्र प्रतिबद्धता बनाइए। कमेंट में बताइए, आज इनमें से कौन सा सबक आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया, कौन सा आपको सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अगर यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जिससे आप प्यार करते हैं तो शेयर कीजिए। यह उस व्यक्ति को आपका सबसे कीमती तोहफा हो सकता है। आपकी जिंदगी की कीमत है, आपकी उपस्थिति फर्क लाती है, और अब आपके पास दोनों की सुरक्षा के औजार हैं। अगले वीडियो तक उस प्यार के साथ अपना ख्याल रखिए जिसके आप हकदार हैं।